जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर सपनों का घर खरीदने निकलती है। सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन तभी एक सवाल आता है जो उनके पूरे प्लान को, उनके पूरे बजट को हिलाकर रख सकता है। और सवाल ये है कि क्या घर खरीदने के लिए ब्रोकर सच में जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो इंडिया में लगभग हर होम बायर के दिमाग में आता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसकी सच्चाई जानेंगे। अच्छा, इस पूरे कंफ्यूजन को समझने के लिए ना, चलिए एक रियल स्टोरी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राज की, एक आईटी इंजीनियर। राज ने सोचा कि ब्रोकर के थ्रू घर खरीदना आसान होगा, लेकिन हुआ क्या? 3 महीने बस बर्बाद हो गए। सिर्फ टालमटोल और हर बार एक ही जवाब, सर इससे अच्छी डील तो मिल ही नहीं सकती। और देखिए, ये सिर्फ राज की कहानी नहीं है। फ्लैट्सकार्ट के अपने एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि लगभग 70% बायर्स ब्रोकर के जरिए डील करने पर असल में ज्यादा पैसा दे बैठते हैं। 70%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा जाता कहाँ से है? ये आता है डेवलपर से मिलने वाली सीक्रेट कमीशन, कुछ हिडन फीस और ऐसे चार्जेस से जिनके बारे में बताया नहीं जाता। और ये सब मिलकर फाइनल कीमत को 5 से 8% तक बढ़ा देते हैं। राज के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब उसने खुद थोड़ी और रिसर्च की तो उसे पता चला कि जो कीमत उसे बताई गई थी वो असल कीमत से कहीं ज्यादा थी। और जानते हैं राज ने आखिर में कितने पैसे बचाए? पूरे 15 लाख रुपए। कैसे? सिंपल, उसने ब्रोकर को बीच से हटाया और सीधे डेवलपर से बात की। 15 लाख, ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब सवाल ये है कि बिना ब्रोकर के ये सब किया कैसे जा सकता है? चलिए इस डायरेक्ट रास्ते को, इस ऑल्टरनेटिव को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेप 1, किसी वेरीफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से रिसर्च करें। स्टेप 2, अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज को शॉर्टलिस्ट करें और साइट विजिट बुक कर लें। और स्टेप 3, सीधे डेवलपर्स की टीम से कनेक्ट करें और नेगोशिएट करें। मतलब पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में। चलिए अब सबूत की बात करते हैं। क्या ये डायरेक्ट वाला रास्ता सच में काम करता है? देखते हैं कुछ और रियल बायर्स की सक्सेस स्टोरीज। प्रिया की कहानी लेते हैं। वो एक ऐसा घर ढूंढ रही थी जिसमें एक अच्छी बालकनी हो अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने ब्रोकर वाला रास्ता छोड़ा, सीधे डेवलपर से बात की और नतीजा, न सिर्फ उन्हें अपना मनपसंद घर मिला, बल्कि उन्होंने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी हासिल किया। और प्रिया अकेली नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस बताता है कि डायरेक्ट रूट लेने वाले करीब 40% बायर्स को सक्सेस मिलती है। इससे पता चलता है कि ये तरीका कितना असरदार है। ऐसी और भी कई कहानियां हैं, जैसे शर्मा फैमिली, जिन्होंने ब्रोकर के साथ 6 महीने बर्बाद किए और फिर डायरेक्ट जाकर उन्हें अपना परफेक्ट घर मिला। या फिर एक और बायर का किस्सा है, जिन्हें डायरेक्ट बात करने पर ही पता चला कि प्रोजेक्ट में काफी डीले है। एक ऐसी बात जो ब्रोकर ने छिपाई। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ब्रोकर हमेशा ही एक बुरा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए एक बैलेंस नजरिया देखते हैं। यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। अगर डायरेक्ट खरीदते हैं तो फायदा है कि लाखों बच सकते हैं और पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी शुरुआती रिसर्च करनी पड़ती है। दूसरी तरफ ब्रोकर की मदद से जल्दी ऑप्शन मिल जाते हैं और पेपर वर्क में भी मदद हो जाती है, पर हिडन कॉस्ट का एक रिस्क बना रहता है। और ऐसा लगता है कि मार्केट का ट्रेंड भी इसी तरफ जा रहा है। लोग अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। इसीलिए 2025 तक डेवलपर के साथ डायरेक्ट डील्स में एक बड़ी ग्रोथ का अनुमान है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या अपने सपनों का घर पाने के लिए ब्रोकर सच में जरूरी है? फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस इस पर क्या फैसला सुनाता है? जवाब एकदम साफ है, नहीं। जो डेटा और जो कहानियां हमने देखी वो यही बताती हैं कि डायरेक्ट रास्ता सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ये खरीदारों को पैसा बचाने और बिना किसी टेंशन के अपना घर पाने का एक बेहतर मौका देता है। और जाते जाते बस एक बात पर जरूर सोचिएगा, घर खरीदने का फैसला सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी फैमिली के भविष्य को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए तय कर सकता है। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया और जरूरी जानने को मिला, तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही और इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बात और, ये सारी जानकारी पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट की अपने एनालिसिस पर आधारित है। इसका मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है। और हाँ, मार्केट की सिचुएशन बदलती रहती है, तो अपने लेवल पर भी रिसर्च जरूर करें।